नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है और इसके लिए पनिशमेंट क्या है। ये इससे पहले जो इंडियन पिनल कोड 1860 हुआ करता था उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में कोई जिक्र नहीं था, लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता अभी 2023 में पास हुआ है और अभी 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुआ है उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक अलग से ऑफेंस बताया गया है और उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था दी गई है। तो आइए हम जल्दी से इसको कवर करते हैं और कोशिश करेंगे इसमें लैंग्वेज को जितना संभव हो सके उतना सिंपल रखें। पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। ऑर्गेनाइज क्राइम होता क्या है? एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, drugs, weapons or illicit goods or services, human trafficking for prostitution or ransom by any person or group of persons acting in concert, singly or jointly, either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion, or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit, including a financial benefit, shall constitute organized crime। तो ये काफ़ी व्यापक परिभाषा इसके अंदर दी हुई है, तो इसको थोड़ा ब्रेक करके समझना पड़ेगा। ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी जो अनलॉफुल एक्टिविटी है जो लगातार जारी है, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है उसको भी इसके अंदर अलग से डिफाइन किया है, उसको हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो बेसिकली बात यही है कि जो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब कोई भी गैर कानूनी कोई कार्यवाही है, कोई काम है, वो लगातार चल रहा है। जैसे लगातार क्या चल रहा हो, जैसे किडनैपिंग है, बार बार किडनैपिंग हो रही है, बार बार लूट हो रही है, बार बार व्हीकल की चोरी हो रही है, बार बार एक्सटॉर्शन हो रहा है, किसी को डरा धमका के कोई चीज़ छीन लेना, किसी की ज़मीन छीन लेना, है ना, पैसे देकर किसी को मरवा देना, कोई आर्थिक अपराध है, या कोई जो साइबर क्राइम है जो डिजिटल माध्यमों से जो होते हैं, मनुष्यों की जो है व्यक्तियों की ट्रैफिकिंग, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, वेपन्स की ट्रैफिकिंग मतलब हथियारों की ट्रैफिकिंग, और गैर कानूनी माल या सेवाओं की ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मनुष्यों की ट्रैफिकिंग किस लिए, फॉर प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे फिरौती लेने के लिए हो, या और ये जो इस तरह की ट्रैफिकिंग है या इलीगल एक्टिविटीज़ या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, इसको कौन करता हो? कोई भी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो कि कंसर्ट में काम कर रहा हो, मतलब मिलजुल कर काम कर रहे हो। 2-3 लोग मिलके प्लान करके करते हैं, चलो ये काम करते हैं, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वो होता है कंसर्ट। माइंड को मिला, उनका माइंड मैच करना चाहिए, एक्टिविटी मैच करनी चाहिए, और वो या तो वो खुद से करें या एक दूसरे के साथ मिलकर करें, या फिर इनके बिहाफ पे कोई दूसरा आदमी करे। सपोज कोई ए और बी ने आपस में कंसल्ट कर लिया कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी कंटिन्यूसली करनी है, और उसके लिए उन्होंने किसी एक्स पर्सन को हायर किया और उसको इसमें एंगेज किया, तो भी इसमें कवर होगा। और ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या यूज़ करते हो? वायलेंस मतलब उपद्रव मचा के करते हो, या उपद्रव की धमकी देते हो, या इंटिमिडेशन करते हो। इंटिमिडेशन मतलब होता है कि किसी का व्यक्ति को वो काम करने के लिए बोलना जो वो लीगली करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करवाना, या फिर वो काम ना करने देना जिसका उसको करने का लीगल अधिकार है, तो होता है इंटिमिडेशन। कोयर्सन मतलब उत्पीड़न करना उसको, किससे? बाय एनी अदर अनलॉफुल मीन्स, किसी गैर कानूनी तरीके से। और क्या लेने के लिए? उसका उद्देश्य क्या होगा? टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सारवान लाभ प्राप्त करने के लिए। और इसमें क्या फाइनेंशियल बेनिफिट भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। तो इस तरह की जो लगातार चलने वाली जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं जिसका उद्देश्य कोई ना कोई लाभ प्राप्त करना है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे कोई दूसरा हो, वो कहलाएगी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब संगठित अपराध। संगठित अपराध मतलब, फिर सिंपल भाषा में बोलना चाहूँगा, संगठन में किया गया अपराध। संगठन मतलब कंसर्ट में किया गया हो, कंसर्ट के द्वारा करवाया गया हो, और वो एक्टिविटी लगातार चलती रही हो, तो वो सेक्शन 111 भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से अपराध होगा। अब इसमें जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है उसका मतलब समझते हैं कि वो क्या है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, इसका मतलब होगा
a group of two or more persons who acting either singly or jointly as a syndicate or gang indulge in any continuing unlawful activity. ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मतलब होगा कि दो या दो से जो ज़्यादा जो लोग हैं वो या तो खुद करें अकेले या किसी जॉइंटली करें, सिंडिकेट की तरह काम करें या गैंग की तरह करें, और कोई लगातार कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी करते हो, गैर कानूनी गतिविधि करते हो। दूसरा है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, लगातार की जाने वाली गैर कानूनी गतिविधि। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कोई भी एक्टिविटी जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जिसको कानून से मना किया गया है, और जो कानून से मना किया गया हो, साथ में विच इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर, जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हो और ये संज्ञेय अपराध हो। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है ऐसा अपराध जहाँ पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, और उसमें उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो। जैसे चोरी है, उसमें भी 3 साल की सज़ा होती है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। और इसको कौन करता हो? एनी पर्सन आइदर सिंगली और जॉइंटली एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge sheet have been filed before a competent court within the period of 10 years and that court has taken cognizance of such offence and includes economic offence। और जो इस तरह की गतिविधि हो रही है वो सिंगली या जॉइंटली करे या सिंडिकेट का जो कोई मेंबर करे, और ऐसे मैटर में जो है ऐसे अपराध के संबंध में ऑलरेडी जो चार्जशीट फाइल हुई थी, कब? पिछले 10 साल में कंपीटेंट कोर्ट के सामने, और कोर्ट ने उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया हो। और जो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसके अंदर इकोनॉमिक ऑफेंस भी शामिल होगा, आर्थिक अपराध भी शामिल होगा। आर्थिक अपराध क्या है? इकोनॉमिक ऑफेंस इंक्लूड्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फोर्जरी, काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, हवाला ट्रांजैक्शन, मास मार्केटिंग, fraud or running any scheme to defraud several persons or doing any act in any manner with a view to defraud any bank or financial institution or any other institution or organization for obtaining monetary benefits in any form। तो इकोनॉमिक ऑफेंस क्या हुआ? आर्थिक अपराध का मतलब हुआ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, है ना? किसी की प्रॉपर्टी आपके पास किसी ने आपको दी, उसको आपने हड़प लिया, या आपकी प्रॉपर्टी किसी के पास थी, उससे हड़प लिया। फोर्जरी, जालसाजी, काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, नकली नोट छापना, बनाना, बैंक नोट नकली छापना, सरकारी स्टैम्प नकली छापना, हवाला के ट्रांजैक्शंस, और फ्रॉड जो मार्केटिंग बहुत बड़ी संख्या में जो है फ्रॉड की मार्केटिंग करना, मार्केटिंग करके फ्रॉड करना, या फिर कोई जैसे पोंजी स्कीमों को नाम सुना होगा आप लोगों ने, पोंजी स्कीम्स लेके आना जिससे कई लोगों को एक साथ आप धोखा दे सको, वो सब चीज़ें। तो ये सब आर्थिक अपराध की श्रेणी में आएंगे। ये तो बात हो गई कि ऑर्गेनाइज क्राइम है क्या, और उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसकी हमने बात की कि किसका मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं इसके लिए पनिशमेंट की, इसके लिए दंड क्या होगा, इसके लिए सज़ा क्या होगी। तो आईपीसी में, सॉरी अभी मान शब्द वही निकलेंगे बार बार, भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए बड़े जुर्माने और कैद की सज़ा रखी गई है। एक 5-5 लाख रुपए भी अलग अलग एक्टिविटी के लिए जुर्माना है। इतना जुर्माना भारतीय दंड संहिता में नहीं था। चलिए देखते हैं। हूएवर कमिट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिस आदमी ने भी, जिस व्यक्ति ने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध किया है, वो इफ सच ऑफेंस हैज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड ऑल्सो फाइन। मतलब अगर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया, जो संगठित अपराध किया, उससे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ये जो दोषी व्यक्ति होगा उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है, और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है जो 10 लाख से कम नहीं होगा। इतना बड़ा जुर्माना पहले पुराने किसी भी संहिताओं में नहीं था। तो 10 लाख से ज़्यादा का जुर्माना प्लस मृत्युदंड या फिर उम्र कैद। तो उम्र कैद और मृत्युदंड, इसमें तो ऑप्शन है, या तो मृत्युदंड होगा या उम्र कैद होगी, लेकिन जुर्माना साथ में जरूर लगेगा और वो 10 लाख से कम रुपए का नहीं होगा। दूसरा है, ये तो होगी कि जब आप किसी ने मृत्यु कारित कर दी उसके अंदर। दूसरा है, इन एनी अदर केस बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच मे एक्सटेंड टू फॉर लाइफ एंड ऑल्सो फाइन, जो 5 लाख से कम नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर मृत्यु कारित होगी तो ऊपर वाला है, अगर मृत्यु कारित नहीं होती है लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम कर देता है कोई व्यक्ति, तो जो पनिशमेंट होगा वो कम से कम 5 साल होगा और अधिकतम उम्र कैद होगी,
और जो फाइन लगेगा, जो जुर्माना लगेगा, वो भी 5 लाख से कम का नहीं होगा। अब बात करते हैं अटेम्प्ट, अबेट, कॉन्स्पायर और फैसिलिटेशन। ये एक तरह से पुराने उसमें हम पढ़ते थे आईपीसी में, तो उसमें था ये कि अबेटमेंट ही था। उसमें किसी को, आप किसी को अपने बिहाफ पे करने के लिए बोलते हो, या किसी के साथ साथ मिलकर आप षड्यंत्र करते हो, या किसी को आप ये सब करने में आप सहायता करते हो। और तो अगर आप इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज क्राइम को फैसिलिटेट करने के लिए करते हो, वो या किसी से करवाते हो, तो जो कैद होगी वो 5 साल से कम की नहीं होगी, लेकिन अधिकतम उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। और साथ में जो जुर्माना लगेगा वो कम से कम 5 लाख रुपए का होगा। अब है कि कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है, तो मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया, आप 5 लोगों की सिंडिकेट बनी क्राइम करने के लिए, उसमें से 4 लोगों ने किया, 5वें ने नहीं किया, तो भी ये पनिशेबल है। बिना करे भी वो दोषी होगा। तो इस केस में क्या होगा, एनी पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का जो सदस्य है, उसको सज़ा होगी, वो क्या होगी, कम से कम 5 साल और अधिकतम उम्र कैद। और जो जुर्माना लगेगा वो 5 लाख से कम नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर होने से ही कोई आदमी अपराधी हो जाएगा। आगे, whoever intentionally harbors or conceals any person who has committed the offense of an organized crime shall be punished। कोई अगर ऑर्गेनाइज काम करने वाला आदमी आकर आपके घर में छुप जाता है और आपने उसको आश्रय दे दिया या भागने के लिए गाड़ी दे दी, वो आपने उसको खाना खिलाया है अपने घर में, तो इसको बोलते हैं हार्बरिंग। तो उसके लिए जो व्यक्ति इस तरह का हार्बर करता है जानबूझकर, उसको कम से कम 3 साल की सज़ा, जो अधिकतम उम्र कैद तक हो सकती है, और जो जुर्माना होगा वो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। लेकिन ये जो प्रोविज़न है हार्बरिंग वाला, मतलब किसी को वो शेल्टर दे देना या आश्रय देना अपने घर में, है ना, तो ये हस्बैंड और वाइफ के केस में लागू नहीं होगा। अगर वाइफ ने कोई ऑर्गेनाइज क्राइम किया है और हस्बैंड के घर में शेल्टर लेती है, हार्बर लेती है, तो वहाँ पर ये हार्बर के लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। उसी तरह से उल्टा भी, अगर हस्बैंड ने ऑर्गेनाइज क्राइम किया है और वाइफ के पास जाके छुप जाता है, उसके पास हार्बर ले लेता है, तो उस हार्बरिंग के लिए वाइफ को पनिशेबल नहीं माना जाता। ये एक तरह से इम्यूनिटी दी हुई है। नेक्स्ट, whoever possesses any property derived or obtained from commission of an organized crime or proceeds of any organized crime or which has been acquired through the organized crime shall be punishable। मतलब अगर मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं किया, ऑर्गेनाइज क्राइम किया ही नहीं है, लेकिन किसी और व्यक्ति ने किया और आपके घर में ला के डाल गया, आपने उस प्रॉपर्टी को ले लिया, ठीक है, तो भी ये पनिशेबल होगा। और इसके लिए जो सज़ा होगी वो कम से कम 3 साल होगी और अधिकतम उम्र कैद होगी, और जो जुर्माना लगेगा वो 2 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। नेक्स्ट है, इफ़ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन ऑफ मेंबर ऑफ अ ऑर्गेनाइज क्राइम syndicate is or at any time has been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for shall be punishable। मतलब कोई भी व्यक्ति है जिसके पास ऑर्गेनाइज जो क्राइम सिंडिकेट था उसकी तरफ से कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, चल हो या अचल हो, जिसका उसके पास प्रॉपर हिसाब नहीं है, संतोषजनक हिसाब उसका दे नहीं पाता है, तो वो भी पनिशेबल होगा। और वो जो है कम से कम 3 साल होगा और अधिकतम 10 साल का हो सकता है, और जुर्माना भी लगेगा, वो होगा कम से कम 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इसको जाना कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है। उसमें 7 सब क्लोजेस है, जिसमें सब सेक्शंस है, जिसमें बताया गया है कि उसका कितना वो पनिशेबल होगा। और एक लाइन में हम समझे तो ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब हो गया ऑर्गेनाइज करके किया गया क्राइम, जो लगातार चलता रहता है और कुछ बेनिफिट उठाने के लिए उसको किया जाता है, और ये लगातार चलने वाली अनलॉफुल एक्टिविटी है। धन्यवाद।